आज 18 साल 20 साल के बच्चे मिलियंस में अर्न कर रहे हैं और आप अभी तक वही 30-40 हजार की नौकरी कर रहे हो और पूरा दिन बैठे बैठे बस ये देखते रहते हो कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। लेकिन आपने अभी तक 1 रुपए भी ऑनलाइन नहीं कमाया है। अब यहाँ गलती आपकी नहीं है, गलती उन क्रिएटर्स की है जो कि आपकी इस परमानेंट प्रॉब्लम की आपको एक टेम्पररी जुगाड़ बता देते हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग आपको ट्रेडिंग एंड सट्टा खेलने के लिए बोलते हैं। शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रम्मी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अमर पटेल हैं, ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गरीब युवक की चमकी किस्मत, रातों रात करोड़पति बना राजस्थान का युवक। बिलीव मी, सट्टे खेलने से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है। सट्टे के थ्रू एक ही आदमी अमीर होता है जो आपसे वो खिलवा रहा है। ड्रीम 11 जैसी कंपनी के ऊपर कितना ही फाइन लग जाए, कितना ही टैक्स लग जाए, हर साल वो अपना प्रॉफिट में ही शो करते हैं। एंड मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक आपके पास ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक ट्रेडिंग भी सट्टे में ही आती है। एंड मैं आपसे ना तो सट्टा खेलने के लिए बोल रहा हूँ ना खिलवाने को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे 5 बिजनेसेस बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप 2025 के अंदर मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, डेटा एंट्री या एफिलिएट मार्केटिंग वाली चीजों से तो ये होने से रहा। इवन ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आज बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुकी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है ड्रॉप शिपिंग की तो आप काफी बढ़िया इसमें लॉस बना सकते हो, बट जिनके पास नॉलेज है वो इसके अंदर काफी ग्रो करते हैं। वैसे तो हर एक बिजनेस के अंदर कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, बट आपके लिए स्टार्ट करने का सबसे सही समय यही है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैं खुद एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल के काफी सारी वीडियोस देख सकते हो। अभी 2025 स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपको बढ़िया से रियलाइज हो चुका होगा कि लोग अभी कंटेंट कंज्यूमर से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। अगर आपको इस सोने की खदान में प्रॉफिट बनाना है तो आपको कुल्हाड़ी तो बेचनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कंटेंट क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं वैसे उन लोगों की भी डिमांड बढ़ती जा रही है जो उनको स्पॉन्सरशिप ला के दे या फिर बड़ी बड़ी ब्रांड से इनकी मीटिंग वगैरह करवा सके, और इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 2025 में जो आपके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस हो सकती है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही हो सकती है। इसके अंदर आपको करना ये होता है कि आप एज एन इंटरमीडिएट इसमें वर्क करते हो। आपको ब्रांड एंड क्रिएटर के बीच में डील करवानी होती है, जिसके बाद आप ब्रांड एंड क्रिएटर दोनों से अपना कमीशन ले सकते हो। और इस टाइम जो मार्केट स्टैंडर्ड चल रही है उस हिसाब से आप क्रिएटर से कम 30% तक आसानी से पैसे कमीशन ले सकते हो। एंड आपको लिटरली अभी तक आइडिया नहीं है कि एक क्रिएटर को ब्रांड डील के कितने पैसे मिलते हैं। एक सही कंपनी एक 5 लाख वाले इन्फ्लुएंसर को आराम से 10 लाख रुपए तक पे करती है। एंड अगर आप उसमें से 30% कमीशन अपनी तरफ रख लेते हो तो आपकी इजिली वहां पे 3 लाख की अर्निंग तो सिर्फ एक क्रिएटर से हो जाएगी। आप अगर महीने में 5 डील भी ऐसी करवा लेते हो तो महीने के 15 लाख का आपके कहीं नहीं गए। और एक जो ब्रांड होती है वो सिर्फ एक ही क्रिएटर से ऐसे काम नहीं करवाते हैं। जब वो मार्केटिंग करवाने निकलते हैं तो उनको मल्टीपल क्रिएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप उसी ब्रांड की मल्टीपल क्रिएटर से के साथ डील करवा दो तो सभी से आपका इतना पैसा बन जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसके अंदर थोड़ा भी टाइम दोगे, मतलब 4 से 5 महीने भी आपने दे दिया, तो आप इजिली महीने के 3 से 4 डील तो आसानी से करवा लोगे। और याद रखो ये बात मैं इंडियन क्रिएटर्स की कर रहा हूँ। अगर आप वही फॉरेनर क्रिएटर्स को पकड़ लेते हो तो उनकी डील तो 30 से 40 हजार डॉलर तक होती है, जिसमें से अगर आप 30% कमीशन बना लो अपना तो आप अगेन लाखों में कमा सकते हो। और धीरे धीरे इसको जैसे जैसे आप स्केल करोगे आपकी ये लाख करोड़ में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स काफी बड़ा है, ऐसा थोड़ी होता होगा, तो आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल होता है। कई बार क्रिएटर से ज्यादा ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एडवर्टाइजर वाले कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम शुरू कैसे करना है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिंक्डइन या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू कौन सा ब्रांड इस टाइम पर अपना एड कैंपेन रन कर रही है या कौन सी ब्रांड इस टाइम पर स्पॉन्सरशिप दे रही है, ये आप नॉर्मली अपनी क्रिएटर्स की वीडियो में भी देख पाओगे। जिस टाइम पर एक कंपनी निकलती है तो वो लिटरली 5 से 10 लोगों से स्पॉन्सरशिप करवाती ही है। तो अगर आप कोई सा भी कैटेगरी में देख रहे हो, जैसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, तो अगर वो वुवन नाम से स्पॉन्सर करवा रही है तो मैक्सिमम चांस है कि वो आशीष चंचलानी से भी स्पॉन्सरशिप करवा लेगी। तो इसी टाइप से आपको देखना है करंट टाइम पर जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप बांट रही है उन कंपनियों को आपको पकड़ना है। फिर आपको एक नीश पकड़नी है और उस नीश के कंटेंट क्रिएटर से आपको रीच आउट करना है। अब सभी कंटेंट क्रिएटर को पता नहीं होता है कि ब्रांड डील कैसे ले और उसके लिए कितना चार्ज करे। तो आपको बस क्रिएटर को कहना है कि आप उनके लिए ब्रांड डील लेके आओगे और उसमें से कुछ कमीशन आप रखोगे। अब क्रिएटर
क्रिएटर्स को भी पैसा चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली वो मान जाएंगे। अब उसके बाद आपको ब्रांड्स को रीच आउट करना है और कहना है कि आप उस क्रिएटर के मैनेजर हो या फिर टीम मेंबर हो या फिर कुछ और। फिर उससे आपको नेगोशिएशन करनी है प्रोसेस के लिए, जिसके बाद डील डन होते ही क्रिएटर्स के अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप पैसा अपने भी अकाउंट में ले सकते हो। मान लो आपने 50,000 की डील करवाई, आपने क्रिएटर को 40,000 बोला और उसमें से आप 30% या 20% कमीशन भी आप ले सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर भी डिपेंड करती है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी की तरफ से डायरेक्ट क्रिएटर के अकाउंट में अगर पैसा जा रही है तो वो आप दोनों के लिए ज्यादा लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन रहेगी। एक चीज याद रखो, स्टार्ट आपको छोटे क्रिएटर के साथ ही करना पड़ेगा और फिर उनके थ्रू आप बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास जा सकते हो, जो कि आपको बाद में बहुत काम आएगी, क्योंकि क्रिएटर्स भी जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे उनकी भी स्पॉन्सरशिप की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपका भी अर्निंग वहां से बढ़ता जाएगा। साइड बाय साइड आपको ब्रांड्स के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी और आपको एक ब्रांड लिस्ट भी बनाते चलना है, जो कि आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। अब रीच आउट करने के लिए जब आप दूसरे क्रिएटर के लिए वर्क कर रहे होगे तो याद रखना, इसमें 90% कन्वर्सेशन ईमेल के थ्रू होती है, तो आप अपने ईमेल को अच्छी तरह से मॉडिफाई करवा सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपका काम तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ये भी जस्ट आपको लिटरली करोड़ों कमा के दे सकती है। अब ये सारी बात डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और याद रखना कि आपकी मेहनत सिर्फ शुरू में ही लगने वाली है और बाद में तो सारा काम आपके नेटवर्क के थ्रू ही होने लगेगा। अब मैं दूसरे बिजनेस की बात करता हूँ, जिसकी मदद से आप 2025 में मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो, जो कि है वेबसाइट बिल्डिंग। आप अपने आसपास देखो कितने सारे स्टोर्स हैं, क्या उन सभी स्टोर्स की अपनी वेबसाइट है? ऑल्दो वेबसाइट बिल्डिंग एक बहुत ही पुराना बिजनेस है, बट 2025 में ये बूम करने वाली है, क्योंकि अभी एआई आ चुका है और एआई की मदद से आप इसके अंदर बहुत बढ़िया कमा सकते हो, क्योंकि इस टाइम भी 80% से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को अपना वेबसाइट बनाना नहीं आता है। अब आप कहोगे कि आपको कौन सा वेबसाइट बनाना आता है, लेकिन वेट, आपको वेबसाइट बनाना आता है। मैंने अपने इस वीडियो के अंदर काफी बढ़िया से आपको वेबसाइट बनाना सिखा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, जाकर जरूर जाकर देख लेना। बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर आप उनके लिए वेबसाइट बना के रेडी कर सकते हो और एक एक वेबसाइट बनाने का आप उनसे इजीली 10-10 हजार रुपए तक चार्ज कर सकते हो, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो रहेगा और बस आपको सही से पिच करना आना चाहिए। अगर आप सही से पिच कर सकते हो, सही से अपने क्लाइंट्स को अपनी पोटेंशियल बता सकते हो, देन आपकी अर्निंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब चलो हम अपनी अगली बिजनेस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ड्रॉप सर्विसिंग। अब ड्रॉप सर्विसिंग ड्रॉप शिपिंग का ही छोटा भाई है, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग से इस टाइम पर थोड़ा सा आगे है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है और आपको मॉनिटर करना पड़ता है। बट ड्रॉप सर्विसिंग के अंदर ना तो आपको पैसों की जरूरत है, ना तो आपको मेहनत करना है और ना ही कुछ चीज आपको खुद से मॉनिटर करना है। अभी आप बोल रहे हो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इस टाइम पर ये एक ग्रोइंग बिजनेस है, जो कि आपको 2025 के अंदर मल्टी मिलियनियर बना सकती है। अब आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि ड्रॉप सर्विसिंग काम कैसे करती है। मान लेते हैं मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे एक एडिटर की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ कि मैं 20,000 रुपए अपने एडिटर को पे कर सकता हूँ फॉर वन वीडियो। हालांकि मैं तो उतना पे नहीं करूंगा क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, बट आप अगर डिस्कॉर्ड के ऊपर जाओगे, डिस्कॉर्ड के ऊपर सही से फाइंड करोगे तो आपको ऐसे मल्टीपल क्रिएटर्स मिल जाएंगे। और मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कोशिश करना ज्यादा फॉरेनर क्रिएटर्स को पकड़ने की, क्योंकि फॉरेनर क्रिएटर्स के लिए जो पैसा बहुत ही अफोर्डेबल है वो आपके लिए एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। फॉरेनर क्रिएटर्स इजिली एक 10 मिनट की वीडियोस की 20-20 हजार रुपए तक पे कर देते हैं, और वहीं आप इंडिया के अंदर वो काम 3 से 4 हजार रुपए में करवा सकते हो। जैसे ड्रॉप सर्विसिंग के अंदर आपका कमीशन काफी बढ़िया होता है, आप इसके अंदर 70 to 80% कमीशन अपनी तरफ रख सकते हो, बाकी के 30 या 20% से आप काम दूसरे से करवा सकते हो जो कि उसे इजिली जान रहा है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको मेहनत सिर्फ उस पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करने में लगाना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम आपको एड सर्विस 5500 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर आप सामने किसी से 15,000 रुपए ले रहे हो, वो इजिली आपको उसके लिए पे भी करेंगे। जो हम एड्स में पोटेंशियल ला के दे सकते हैं वो दूसरे लोग नहीं ला के दे सकते हैं, तो वो रिजल्ट देख के लोग इजिली उसके लिए 15,000 रुपए तक इजिली पे कर देंगे। तो अगर आप हमें 5500 पे करके 9,000 रुपीज अपने जेब में भी रखते हो, 10,000 रुपीज, तो वहां पे आपका डायरेक्ट 10,000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे ना तो आपको पूरे महीने कुछ काम करना पड़ा, काम तो पूरा हम और हमारी टीम कर रही है। वहां पे सिर्फ 5500 में एक मंथ तक हम एड रन कर
कर रहे हैं और 10,000 रुपए आपने डायरेक्ट वहां से ले लिया और ये हर मंथ रिन्यू होते जाएगा, तो हर मंथ एक क्लाइंट से 10,000 रुपए तो आपके जेब में आती जाएगी। तो ये होता है ड्रॉप सर्विसिंग। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट जब कर रहे हो तो एक निश में जाओ, हर एक निश में आपको जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको किसी में भी क्लाइंट नहीं मिलेंगे। आप फाइवर एंड अपवर्क जैसी वेबसाइट के ऊपर जाने से बढ़िया आप डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जाओ या यूट्यूब के क्रिएटर्स के ऊपर जाओ। उसके लिए आप उन्हें ईमेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अगर कॉन्टैक्ट दे रहे हैं लोग तो वहां से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि फाइवर अपवर्क काफी ज्यादा महंगा है और वो काफी ज्यादा आपसे चार्ज भी कर लेंगे, तो वहां से कोई भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने जो आपको बताया डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आपके लिए इसमें हाई पोटेंशियल निकाल के देगी। अब चलिए अगली बिजनेस की ओर बढ़ते हैं जो कि है SaaS। एलेक्स अर्मोजी, एलेक्स बेकर, ईमान गाजी, ये सभी एंटरप्रेन्योर हैं जो कि ऑलरेडी करोड़पति हैं और इन सभी ने SaaS बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। ईमान गाजी ने तो अपनी एजेंसी बंद करके ये काम स्टार्ट किया है जो कि ऑलरेडी 6 फिगर्स अर्न कर रही थी। वहीं पे एलेक्स अर्मोजी ने एक SaaS बिजनेस बना के उसे बेच भी दिया $60 मिलियन के एग्जिट पे। तो बस इसी से समझ जाओ कि आगे इसका पोटेंशियल कितना है। जब तक ये बिजनेस इंडिया में आएगा तब तक सोचो कि कितना भीड़ लग गया होगा। लेकिन अब आप पूछ रहे होगे ये SaaS बिजनेस है क्या? SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आसान मतलब में समझाओ तो जो भी सॉफ्टवेयर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वही है SaaS। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई जो कि आपको शॉप बनाने में मदद कर रही है, जूम आपको मीटिंग करने में मदद कर रहा है। लेकिन क्या आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की जरूरत है या फिर कोडिंग करने की जरूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बबल जैसी वेबसाइट से आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये बना सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग, और आप अपने इस बिजनेस को पूरा ऑटोमेट भी कर सकते हो। अब आप इसमें AI की मदद ले सकते हो जैसे कि ChatGPT की। बस आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो। अगर आपके पास सिर्फ 500 कस्टमर है और वो पर मंथ का सिर्फ $10 ही पे कर रहे हैं तो उसी से आप महीने का $5,000 तो इजिली कमा लोगे। तो अगर आपका SaaS मॉडल इतना ज्यादा पोटेंशियल निकाल रहा है तो आप उसको इजिली $3 लाख में सेल कर सकते हो, यानी कि 2,50,00,000 में। नाउ आई नो आप सोच रहे होगे कि इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो बाकी लोग कर रहे हैं बट फॉरेन में कर रहे हैं, इंडिया में इसको आने में टाइम लगेगा। बट वही बात है कि आप हर बार लेट तो नहीं कर सकते हो। इस टाइम पर ये काफी ग्रोइंग बिजनेस है। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग मान लेते हैं, पहले यूएस में आया, बहुत ज्यादा ग्रोइंग था, फिर इंडिया में आया। लोग यही सोचते रह गए कि अगर इतना पोटेंशियल है तो लोग इसमें वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने काम स्टार्ट किया, जब ये हाई पे गया तो आप लोगों ने सोचा कि अब तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पॉइंट ये है कि फॉरेन में ऑलरेडी 18 से 19 साल के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी करोड़पति बन भी चुके हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक वही सॉफ्टवेयर को लोग एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ओर मानते हैं, जो कि एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक AI नहीं आया था और बबल जैसी वेबसाइट नहीं आई थी उस टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने में आपको डेवलपर्स को लाखों देना पड़ता था और उनको मेंटेन करने के लिए लाखों और देना पड़ता था। लेकिन अब ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है और इस चीज की रियलाइजेशन इस टाइम पर इंडिया में नहीं है और इसलिए लोग इंडिया के अंदर इस टाइम पर इसमें काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को इस चीज की रियलाइज होगी उस टाइम पर मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा भीड़ लग चुका होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना काम स्टार्ट कर लो, अपनी नई नई आइडियाज के ऊपर वर्क करो और उसे बेचना स्टार्ट करो। अपने SaaS मॉडल को बेच के आप करोड़पति तो बन ही जाओगे और अगर आपका आइडिया बढ़िया हुआ तो आप पर मंथ में आपको कुछ लाखों में इनकम तो आती रहेगी। अभी 2025 के अंदर मल्टी मिलियनियर बनने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आपके पास है जो कि है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सिर्फ अपनी डिजाइन सेल करनी पड़ती है। चाहे आप उस डिजाइन को टी-शर्ट के ऊपर सेल करो या मग्स के ऊपर, कवर के ऊपर, माउस पैड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। आपको ना तो खुद से इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, ना ही पैकेजिंग करना है, ना ही शिपिंग करना है। सारा काम ऑटोमेटेड रहेगा। आपको सिर्फ डिजाइन करनी है एंड एड चला के सेल्स लाना है। आपका वेबसाइट शॉपिफाई के थ्रू बन जाएगा। प्रिंटिंग, शिपिंग एंड प्रोडक्ट इन्वेंट्री क्विकिंग हैंडल कर लेगी या फिर आप इंडिया मार्ट की भी हेल्प ले सकते हो। तो आपका डिजाइन एंड प्रोडक्ट इन्वेंट्री तो क्विकिंग संभाल लेगी। उसके बाद आपको सिंपल मॉकअप जनरेट करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर सेल्स लानी पड़ेगी। अगर आप महीने के 500 टी-शर्ट भी सेल कर लेते हो तो आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखो 500 टी-शर्ट सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे इजीली सेल कर सकते हो। हर टाइम कुछ न कुछ ट्रेंड में चलते रहता है, जैसे कि इस टाइम पर दिलजीत का कॉन्सर्ट काफी ट्रेंड में है। तो अगर आप उनके लिए उनको टारगेट करके कुछ दिलजीत का उसके ऊपर फोटो वगैरह लगा के या कुछ बढ़िया सा आप प्रॉम्प्ट डाल के अगर टी-शर्ट बनाओ जो कि उनके फैंस
डिजाइन से रिलेटेड हो। अभी मुझे तो उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि दिलजीत को क्या पसंद है, क्योंकि मुझे ये सभी उतना पसंद नहीं है। बाकी हो सकता है आपकी वो पसंद हो। मैं आईपीएल के रिलेटेड बना सकता हूँ। आईपीएल भी इस टाइम पर काफी ट्रेंडिंग में है, तो लोग हर टाइम पर वो सभी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। जैसे इस टाइम पर चीन टपाक डमडम काफी ट्रेंड में था, काफी लोगों ने इसे परचेज किया। आप टी शर्ट डिजाइन बनाने के लिए एआई की यूज ले सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया सा बता रखा है कि कैसे आप एआई के थ्रू मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना पाओगे सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल रही है, जाके जरूर चेकआउट करना। और अगर आप 2025 के अंदर प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। अब चलिए अगली बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। अब अगले बिजनेस के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना ये बिजनेस के अंदर कंपटीशन इस टाइम पर काफी ज्यादा है, बट अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो पिछला 4 बिजनेस के थ्रू मैंने आपको जितना बताया आप अर्न कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा आप सिर्फ ये एक बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकते हो। अब ये बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप 2025 के अंदर मल्टी मिलियनियर इजिली बन सकते हो। बस आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। याद रखो, अगर आप विनर प्रोडक्ट, विनर एड्स, विनर क्रिएटिव सब कुछ फाइंड कर लेते हो तो आप सोते सोते इसके अंदर इजिली पैसा कमा सकते हो। और अगर आप इसको इजिली ऑटोमेटेड के ऊपर लेके चले गए तो आप बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। अभी इसको आपको करना कैसे है, इसके लिए आपको कुछ चीजों के अंदर काफी अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी। फेसबुक एड्स की, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन या फिर स्टोर क्रिएशन कहीं से भी, और विनर प्रोडक्ट फाइंडिंग। अगर आपने ये 3 काम कर लिया तो आप इसके अंदर अंधा पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के अंदर फेल हुए हैं, बट इसी कारण से क्योंकि उनके पास एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है और लोग ये सोच के आते हैं आ रहा हूं और बस आज आया, मैंने आज 1000 रुपए लगा दिया, कल मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएगा। बट ऐसे चीजें वर्क नहीं करती है। इसके अंदर भी आपको टाइम देना पड़ता है। हर एक बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने अभी तक आपको जितनी भी बिजनेसेस बताई है सभी के अंदर आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसके अंदर पैसे अच्छा कमा पाओगे। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मान लेते हैं आप एक प्रोडक्ट को 200 रुपए का उठा रहे हो, उसको 1000 रुपए का आप सेल कर रहे हो, और ये इजिली लोग इतने में ही सेल करते हैं। अगर आप उसको कम में सेल कर रहे हो, 200 रुपए के प्रोडक्ट को 400 में सेल कर रहे हो, तो वो आपका लॉस वहां पे होगा। आपको 200 रुपए के प्रोडक्ट को कम से कम 800 से 1000 रुपए में सेल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रॉफिट होगा। याद रखो, इसके अंदर लॉस होने की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। इसके अंदर आपको आरटीओ कॉस्ट ज्यादा पड़ सकती है, एड्स कॉस्ट आपको पड़ सकती है। तो इन सब का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। एड कॉस्ट बचाने के लिए आप सिंपल अपना वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बना लो, एंड वर्डप्रेस के थ्रू जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसके ऊपर आप अपने गूगल एडसेंस को कनेक्ट कर लो। तो आप फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग आपका एड देख के आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो आपका वेबसाइट पे जो एड उनको दिखेगा वहां सबका फेसबुक एड का पैसा रिकवर हो जाएगा। अब आपका बचा आरटीओ कॉस्ट। तो आरटीओ कॉस्ट के लिए आप जिस भी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो उसमें या तो ये चीज कंफर्म कर लो कि वहां से आपका कस्टमर को कॉलिंग वेरिफिकेशन हो रही है, या फिर अगर वहां से नहीं हो रही है तो आप खुद से कॉलिंग वेरिफिकेशन कर सकते हो। एंड अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, स्टॉक अपने पास रखना चाहते हो, तो फिर आपको पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा, और कस्टमर से कंफर्मेशन कॉलिंग तो 100% आप करो। एंड अगर फिर भी आपका आरटीओ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने ऑर्डर अमाउंट का कुछ परसेंट 5 से 10% लोगों से प्री पेमेंट भी करवा सकते हो। याद रखो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपको मैक्सिमम 90% 95% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में ही आने वाली है। तो यहाँ पे आपको आरटीओ की प्रॉब्लम हो सकती है। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जिसमें आपके वेबसाइट से किसी ने ऑर्डर कर दिया, अब उनके घर के पास सामान जा रहा है तो वो वहां पे उसको लेने से मना कर रहे हैं। इसका 2 कारण होता है, या तो लोगों को खुद में ट्रस्ट नहीं होता है, और दूसरा जो कुरियर बॉय होते हैं वो उनको बोल देते हैं कि आपने किसी रैंडम वेबसाइट से परचेज किया है तो आप इसको एक्सेप्ट मत करो। अब यहाँ पे गलती उस कुरियर बॉय की भी नहीं होती है, क्योंकि कई सारे फेक वेबसाइट भी होते हैं जो कि ऑर्डर करने पे कुछ डिलीवर करवा देते हैं कुछ, तो वहां पे कुरियर बॉय फंस जाते हैं और उनको ये चीज बोलना पड़ता है हर बार, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि आपने उसके अंदर सही सामान भेजा है या नहीं। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग जब आप करो तो एक एकदम बढ़िया नॉलेज लेके आओ। बाकी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक फुल कोर्स मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप 2025 के अंदर मल्टी मिलियनियर डेफिनेटली बन सकते हो। बस उस कोर्स को पूरे ध्यान से देखना, सारी चीजें को ध्यान से लर्न करना, और मैं इस कोर्स की प्राइस भी बहुत कम रखने वाला हूँ। एंड आप चाहो तो इस कोर्स में ड्रॉप सर्विसिंग भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपके लिए उस कोर्स की प्राइस 5000 रखी है, आप सामने वाले को 10,000 में भी सेल कर सकते हो, एंड सीधे सीधे 5000 रुपए की प्रॉफिट आपकी हो जाएगी। एंड जो पोटेंशियल आपके कस्टमर को मिलने वाली है उसके बाद, सो
उसके लिए वो 10,000 या 20,000 रुपए देने के भी नहीं इतराएंगे। बाकी ड्रॉप शिपिंग आपको पूरा सीखना है तो हमारे चैनल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, आप जाके वीडियोस चेक करो। इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 बिजनेस बता दी है जो कि 2025 के अंदर मल्टी मिलियनेयर बनाने में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब ध्यान रखना, इन पांचों में से कोई भी सिर्फ एक बिजनेस के साथ आप जाओ, या फिर अगर आपका एक बिजनेस काफी बढ़िया ग्रो हो जाता है 6 महीने 7 महीने में, तो आप किसी दूसरे बिजनेस की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बिजनेसेस बनाओगे उतना ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर होते जाएगा। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, हमेशा आप वहां पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।